आवाज दो, रोड का निर्माण शुरू करो। कि मैं समझता हूँ कि इस रोड में गड्ढे, इस गड्ढों में सड़क है और ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिसे करने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, जो उनके पास नहीं है। वो केवल उन कामों को करना जानते हैं जिसमें 5 लाख 3 लाख रुपए की उनकी एजेंसियां निकलती हो, जिसमें उन्हें जो है घूसखोरी करने का काम मिलता हो। तो ये हमारे मेयर और हमारे, लेकिन वो सब कमीशन खोरी का चक्कर है, जिस वजह से रोड नहीं बन रही जो है, वरना ये रोड कभी की बन जाती। 20 शुरू करो, नहीं तो डूब मरो। आवाज दो, हम एक हैं, इंकलाब जिंदाबाद, रोड का निर्माण शुरू करो। जागो सरकार, जागो सरकार, जागो सरकार, जागो। नहीं तो भागो सरकार, भागो। रोड का निर्माण शुरू करो। शर्म करो। धन्यवाद। हाँ, सोनू त्यागी जी, राकेश जी, सोनू सैनी जी, भाई हर्षवर्धन भाई, सभी जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, बाबू जी। हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आंशिक विकास कभी भी विकास की श्रेणी में नहीं आता है, कभी भी उसकी विकास की श्रेणी में जाए टूट कर बराबर हो जाएगा। बरसात आएगी टूट के खराब हो जाएगी। देखिए ये आप आज़ाद नगर रुड़की से लेकर और पंजाला तक आप इसे देखिए, आप जाइए इस पर। इस रोड का इतना बुरा हाल है कि मैं समझता हूँ कि इस रोड में गड्ढे, इस गड्ढों में सड़क है और ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस रोड पर 3 विधानसभाएं पड़ती हैं। एक इसमें जो हमारी आज जो सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, उसके विधायक है प्रदीप बत्रा जी और हमारे फुरकान अहमद जी, भाई वीरेंद्र जाति जी। मैं समझता हूँ कि जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं उनके कुछ काम कम होते होंगे, लेकिन जो हमारे सत्ता के विधायक हैं उनकी तो सरकार में चलती ही होगी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो सांसद महोदय हैं यहाँ के, रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो शायद 4-5 साल में जब चुनाव आता है तब यहाँ आने का काम करते हैं और यहाँ पर एक नगर निगम के मेयर हैं, उनका आप देख लीजिए, और यहाँ पर 7 पार्षद हैं जिसमें 4 निर्वाचित हैं और 3 नामित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क का इतना बुरा हाल है कि हमने एक आज आह्वान किया था कि 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरने का, और उसी आह्वान पर यहाँ की जितने भी क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं वह यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने कांग्रेस के साथी पहुँचे हैं। देखिए आज का हमारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, उसके बाद में हमारा जैसे भी बैठ के अपने आपस में विचार विमर्श होगा, आगे जो भी रणनीति तय करेंगे उसी पे हम अपना कार्य करेंगे। यदि सरकार या उनकी तरफ से किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। रोड के निर्माण कार्य हेतु आए हैं, क्या ये? देखिए आज हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता विकास त्यागी जी ने एक सांकेतिक कार्यक्रम यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा था, जो रोड पिछले 10 वर्षों से खस्ता हाल है और जिसके लिए लगातार विकास त्यागी जी, गौरव प्रधान हमारे लगातार यहाँ प्रदर्शन करते आ रहे हैं, मांग उठाते आते हैं। यहाँ की सम्मानित जनता मांग उठाती आ रही है सड़क को बनाने का, जो अब तक काम बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का आज काम हम कर रहे हैं और अगर ये गूंगी बहरी भाजपा सरकार आज भी हमारी मांग को नहीं सुनती, यहाँ की सम्मानित जनता की आवाज़ को नहीं सुनती, तो आने वाले टाइम में हम इस आंदोलन को और बड़ा और व्यापक बनाएंगे। क्योंकि यहाँ के जो मेयर है, यहाँ के जो विधायक गण हैं, वो मेरे ख्याल से कानों में रुई बांधकर बैठ गए हैं। उन्हें यहाँ की सम्मानित जनता की जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रही है। उसी को आज जगाने के लिए, उनके कान खोलने के लिए धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है। आपके कहे अनुसार कि 10 साल से इस रोड की बदहाल अवस्था है, अब इलेक्शन के समय पर ही कांग्रेस पार्टी क्यों जागी है? कांग्रेस लगातार इस कार्य को करती आ रही है। अगर आप चेक करेंगे तो गौरव प्रधान ने कई बार चिट्ठियां एमएनए से लेकर और नगर निगम के पद अधिकारियों तक सबको दी है, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। पिछले 6 महीने में हमने 10 चिट्ठियाँ यहाँ से निकाली हैं, जिनका आप अगर संज्ञान लेना चाहें तो गौरव प्रधान जी से ले सकते हैं और यहाँ तक कि वहाँ के एमएनए से भी आप पूछ सकते हैं और वहाँ के मेयर साहब से भी। लेकिन क्योंकि ये एक काम है जिसे करने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, जो उनके पास नहीं है। वो केवल उन कामों को करना जानते हैं जिसमें 5 लाख 3 लाख रुपए की उनकी एजेंसियां निकलती हो, जिसमें उन्हें जो है घूसखोरी करने का काम मिलता हो। तो ये हमारे मेयर और हमारे विधायक प्रदीप बत्रा की बड़ी आश्चर्यजनक अवस्था है कि वो काम करने की बजाय वो दूसरे कामों में लिप्त रहते हैं, लेकिन जनता का कोई भी काम करने से बचते हैं। तो क्या कांग्रेस
कार्यकर्ता इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस जन तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी हैं, कांग्रेस पदाधिकारी हैं और आम जनता भी है, ये भाजपा सरकार को जगाने का काम रोज कर रही है। हमने परसों भी जगाने का काम करा था, जब जो है इसका अग्रवाल के खिलाफ हमने अपना जो है प्रदर्शन किया था। लेकिन देखिए, भाजपा सरकार अपने नेताओं और अपने नेतागणों को बचाने का काम शुरू से करती आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसकी करनी और कथनी में फ़र्क है, जो साफ आज भी दिखाई दे रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, आपसे 2 दिन पूर्व भी धरना प्रदर्शन रहा, आज भी प्रदर्शन है, आगे भी प्रदर्शन जारी रहेंगे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, अगर सुनवाई नहीं होती तो यहाँ की आम जनता जो है, यहाँ की सम्मानित जनता जो है, आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो निगम के हो, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, तो उसमें जो है मुंह तोड़ जवाब देगी भाजपा सरकार को। रावत जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं तो इस विषय में यही कहूँगा कि ये जो रोड है ये लगभग 10 साल से भी पहले बना है लगभग, और आज इस रोड की हालत यह है कि हर वक्त लोग यहाँ गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हर वक्त झगड़े होने की संभावना रहती है एक दूसरे से टक्कर होने के बाद। जबकि इस क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के इस पे क्षेत्र में 3-3 विधानसभाएं, 2-2 सांसद, चार तो बिल्कुल नामित वैसे पार्षद है, 3 नामित पार्षद, सब ये लगे हुए। और इस सड़क का सन 2020 फरवरी को निगम के अंदर टेंडर हुआ है, आज़ाद नगर से लेकर शिवपुरम तक 1 करोड़ रुपए का, लेकिन वो सब कमीशन खोरी का चक्कर है, जिस वजह से रोड नहीं बन रही जो है, वरना ये रोड कभी की बन जाती। 20 फरवरी के आप निकलवा के देखिए, MNA साहब से निकलवा के देखिए, टेंडर पास हुआ है इसका जो है 20 फरवरी 2020 का, लेकिन इनकी नियत नहीं है बनाने की। ये छोटे छोटे काम करके कमीशन खाना चाह रहे हैं कि 2.5 लाख की 3 लाख की जो है एजेंसी निकाल दो और उसमें अपना जो है वो काम अपने ठेकेदार को दो और करवा लो, क्योंकि ये बड़ा टेंडर है, ये ऑनलाइन जाएगा। इस वजह दूसरा, यहाँ कांग्रेस के और भाजपा के विधायक है, भाजपा वाला सोच रहा मैं बनाऊंगा तो दूसरा श्रेय ले जाएगा, कांग्रेस वाला सोच रहा मैं बनाऊंगा तो दूसरा, क्योंकि ये अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। ये लोग सोच रहे हैं कि हम जीत रहे बार बार, आने वाले समय में जनता बता देगी अपने आप। यहाँ जितनी तरस जनता इन लोगों से है, इन्हें आने वाले समय में पता लग जाएगा। जल्दी से जल्दी अगर इस रोड का निर्माण ना हुआ तो ये विधायक अगली बार कोई सा नहीं जीतने का, सब हारेंगे, मेयर भी हारेगा, सब लोग हारेंगे और पार्षद भी हारेंगे। ये मैं अभी कह रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब, क्योंकि ये इस सड़क पर पहले हमारे बीच हमारे